आपके जीवन में क्यों अचानक सब कुछ बदल रहा है? क्यों चेंज हो रहा है? इसके पीछे क्या कारण है ये समझ में नहीं आता। अचानक ही स्थितियां सब कुछ बदल रही हैं, चाहे वो आपके स्वास्थ्य को लेके हो, स्वास्थ्य की समस्याएं हो, या फिर जीवन में शत्रु बाधा हो, या अचानक धन को लेके नुकसान की स्थिति हो, और आपके कामकाज को लेके भी समस्याएं देखने को मिल रही हों, या फिर घर परिवार में अचानक कलह का माहौल, मतभेद की स्थितियां हों, या आप ज्वेलरी से रिलेटेड काम करते हो, यहां पर समस्याएं हो, और भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो कि अचानक देखने को मिल रही हैं। तो ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है, क्या कारण है, और क्या निवारण है, क्या उपाय होगा, ये भी सब कुछ जानेंगे। आपकी यदि मकर राशि या मकर लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। हो सकता है कि आपकी मकर राशि हो, लग्न कोई दूसरी हो, तो भी इसे आप देख सकते हैं, या आपकी मकर लग्न हो और राशि कोई दूसरी हो तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपको चंद्र राशि या लग्न राशि ना पता हो तब फिर आप नाम राशि से देखें, यदि पता है तो चंद्र राशि या लग्न राशि से देखें तो ज्यादा सटीकता आपको देखने को मिलेगी। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो समय समय पर ग्रह स्थितियां बनती हैं और उनके प्रभाव भी होते हैं, परंतु कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। उसी तरह अब आपने बहुत सारी वीडियो देखी भी होगी राहु के बारे में। यहां पर हम राहु की चर्चा करेंगे। आपने कई वीडियो देखी होगी कि 3 सितंबर, 2 सितंबर या 4 सितंबर से राहु बहुत बली हो रहे हैं, राहु बहुत ताकतवर हो चुके हैं, राहु का अब साम्राज्य आ चुका है, राहु का युग आ चुका है, ऐसी बहुत सारी वीडियो। परंतु इसे गहराई से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कहीं न कहीं कंफ्यूजन है, कहीं न कहीं थोड़ा सा, क्योंकि ये कैलकुलेशन का पार्ट है। और समय समय पर जब जैसे हम बात करें बुध की, बुध 20 से 25 दिन लगभग गोचर करते हैं, परंतु कई बार स्थितियों की वजह से, कुछ स्थितियों की वजह से इनका गोचर काल कई बार जल्दी हो जाता है या कई बार ज्यादा समय ले लेता है। इसी तरह हर एक ग्रह की स्थितियों में प्रभाव पड़ता है। इस बार राहु के भी गोचर काल में यही प्रभाव हुआ, और जो कहा जा रहा था कि 2 सितंबर, 3 सितंबर या 4 सितंबर से राहु बहुत बली होंगे, उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी है, इसे भी हम जानेंगे। देखिए, कोई भी ग्रह हो, अब जैसे राहु जब 18 मई 2025 को गोचर करना शुरू किए थे शनिदेव की राशि, मूल त्रिकोण राशि कुंभ पर, तो ये आते ही फल उतना ज्यादा नहीं दे रहे थे, क्योंकि ग्रहों की अवस्थाओं का बड़ा प्रभाव होता है। और एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें ग्रह सबसे ज्यादा प्रभाव देता है। यदि आपको अच्छा फल दे रहा है तो अच्छा देगा, बुरा फल दे रहा है तो बुरा फल देगा। इसी तरह अब जो अवस्था राहु की होने जा रही है वो वही अवस्था है जो राहु सबसे ज्यादा आपको फल देगा। ये भी समझेंगे कि आपको कैसा देगा, अच्छा या बुरा फल देगा। तो प्रिय दर्शकों, अब उस अवस्था के बारे में समझते हैं कि कौन सी अवस्थाएं। तो ग्रहों की 5 अवस्थाएं होती हैं। 5 अवस्थाओं की बात करें तो बाल्य, किशोर, युवा, वृद्ध और मृत अवस्था, ये 5 अवस्थाएं। अब समझिए, किसी व्यक्ति की यदि 20 वर्ष की उम्र है जैसे, तो उसकी इसी तरह अवस्था हम 20 वर्ष की ले सकते हैं। तो पहले बालक था, फिर थोड़ा किशोर हुआ, फिर युवा हुआ, और फिर वृद्ध, और फिर मृत अवस्था प्राप्त। तो युवा अवस्था ही वो अवस्था होती है कि व्यक्ति जिस समय बहुत काम कर सकता है, बहुत ज्यादा अपने जीवन में जो भी कुछ चाहे तो कर सकता है, यानी कि उसके प्रभाव सबसे ज्यादा युवा अवस्था में देखने को मिलते हैं। इसी तरह ग्रह भी कि युवा अवस्था में बहुत अच्छा फल देते हैं। तो राहु भी जब कुंभ में आए थे तो पहले, क्योंकि राहु आप जानते हैं कि उल्टी चाल चलते हैं हमेशा, तो ये कुंभ में आए तो इनकी अवस्था रही कौन सी? वृद्ध अवस्था। और
फिर मृत अवस्था को प्राप्त, पहले मृत अवस्था को प्राप्त हुए, फिर वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुए और अब युवा अवस्था को प्राप्त होने जा रहे हैं। तो युवा अवस्था 13, देखिए युवा अवस्था में जो गोचर काल है, अब इसमें ये एक बात और भी छोटी सी समझिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राहु को ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि राहु 18 महीने गोचर करते हैं, परंतु इस बार थोड़ा सा चेंज है। राहु 18 महीने का मतलब 540 दिन, पर इस बार जो गोचर काल है तो वो यहां पर 566 दिन का होने वाला है, क्योंकि 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक राहु गोचर करेंगे कुंभ पर। इसीलिए इनका गोचर काल बढ़ गया है, लगभग 26 दिनों का गोचर काल ज्यादा हो गया है। तो 566 दिन होने की वजह से 18 महीने 18 दिन का गोचर काल हो जाएगा, जिसकी वजह से राहु का गोचर काल और खासकर जो अवस्था है युवा अवस्था, वो 6 दिसंबर 2025 से और 10 मार्च 2026 तक ये युवा अवस्था में रहेंगे। समय के अभाव की वजह से वीडियो थोड़ी लेट प्राप्त हो रही है, तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि राहु अब वो प्रभाव दे रहे हैं और आप महसूस भी कर रहे होंगे दिसंबर से ही कि राहु प्रभाव जो अपना था वो देना शुरू कर चुके हैं। यदि अच्छा दे रहे थे तो अच्छा, बुरा दे रहे थे तो बुरा, और भी ज्यादा फल मिलने लगा है। आइए समझते हैं कि क्या क्या प्रभाव आपको दे सकते हैं राहु इस अवस्था में। राहु देखा जाए तो मकर वालों के लिए द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, दूसरे भाव में गोचर करते हुए राहु आपके जीवन में लगातार घर परिवार में कलह का माहौल बना रहे हैं और बैंक बैलेंस में कमी, अचानक धन का नुकसान। परंतु राहु जब ये सब कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा या और भी ऐसी चीजें जहां पर अचानक धन प्राप्त होता है, यदि ऐसा आप काम करते हैं तो राहु मुश्किलें खड़ी कर रहे होंगे, यहां नुकसान करवा रहे होंगे। इसके अलावा राहु स्वास्थ्य की समस्याएं भी आपको दे रहे होंगे, हेल्थ इशू आए दिन बन रहे हैं। और कई बार तो ऐसा राहु और केतु के प्रभाव में, खासकर केतु के प्रभाव में, पर राहु का भी प्रभाव, क्योंकि यहाँ पर केतु की दृष्टि राहु के ऊपर होती है, तो कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि बीमारी पकड़ में ही नहीं आती, खासकर वायुजन्य पीड़ा, गैस बनना या और भी ऐसी चीजें। तो राहु जन्य पीड़ाएं भी या अन्य बहुत सारी बीमारियां हैं राहु के अंतर्गत, तो राहु जन्य स्थितियां बनती हैं, पीड़ाएं बनती हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं बनती हैं। और शत्रुबाधा भी लगातार आप देख ही रहे होंगे कि आए दिन कोई न कोई बिना मतलब के, बेवजह के भिड़ जा रहा है, बात विवाद हो जा रहा है। अब समझिए कि आप खड़े हैं, उसी को बस कुछ भी थोड़ी सी बात होगी उसी को लेकर हो गया। तो ऐसी चीजें घट रही हैं, घर परिवार में बेवजह की बातों को लड़ाई झगड़े हो जा रहे हैं परिवार में। और इसके अलावा राहु महाराज आपके करियर में बड़ा इसका प्रभाव खासकर देखने को मिल रहा है कि करियर में उथल पुथल मची हुई है। करियर में लगता है कि भैया कैसे इन समस्याओं का समाधान हो, इतना प्रेशर है, इतना ज्यादा विरोधी हो गए हैं आपके जो सहकर्मी हैं, नहीं साथ में जो काम करते हैं, बॉस के साथ कभी कुछ मतलब काम काज को लेकर समस्याएं देखने को मिल रही हैं। और पिताजी के साथ भी कई बार ये उनके जीवन में समस्याएं। तो ऐसी स्थितियां लगातार राहु बना रहे हैं। परंतु अब ये जो समय है, इसे गहराई से समझिए कि राहु कैसे फल दे सकते हैं। यदि ऐसे बुरे फल दे रहे थे तो फिर समझिए कि अब ये फल और बढ़ेंगे। परंतु ये अच्छे फल दे रहे थे, यानी कि आपको लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि या और भी अचानक जहां से धन प्राप्त हो, ऐसे में यदि बेनिफिट दे रहे थे तो और भी ज्यादा बेनिफिट देंगे। करियर में बड़ा उछाल ला सकते हैं राहु, ग्रोथ ला सकते हैं, सैलरी बढ़ जाए या कोई पदोन्नति हो जाए तो वहां से लाभ होना शुरू हो जाए, या आपके जो शत्रु हैं उनका जो है तो धीरे धीरे शमन होना शुरू हो जाए। तो ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि भी हो सकती है। पर इसमें स्थिति आपको अच्छी होगी कि बुरी,
एक तो गोचर में देखा जाए तो गोचर में तो राहु का बहुत ज्यादा सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा, परंतु आपकी पर्सनल कुंडली बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो जरूर चेक करिए कि राहु आपकी पर्सनल कुंडली में कैसे हैं। राहु यदि अच्छी स्थिति में है, ग्रह दशाएं इत्यादि आपको सपोर्ट कर रही हैं, तो यह समय राहु होगा जो कि आपको ये अच्छे फल देंगे जिनकी हमने चर्चा की। परंतु यदि बुरी स्थिति में है, पीड़ित अवस्था में है राहु, तो फिर यहां पर समस्याएं बढ़ाएंगे। जरूर चेक करिए कि कैसे हैं आपकी कुंडली में राहु या अन्य ग्रह स्थितियां। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि कोई भी हो निर्णय आपको लेना हो, कोई निर्णय लेना हो, तो आप ग्रह स्थितियों को देखिए अपनी पर्सनल कुंडली में, फिर निर्णय लीजिए। अब रही बात कि राहु अच्छे फल दें गोचर में, इसके लिए क्या करना चाहिए। राहु के अच्छे फल लेने के लिए कुछ उपाय आप कर सकते हैं, जैसे कि आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, इससे भी राहु के बड़े अच्छे फल मिलते हैं। और हनुमान जी की खूब आराधना करिए। अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि हनुमान जी की आराधना कैसे करना है, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ लिए, चाहे आप चोला चढ़ाइए, चाहे आप सुंदरकांड करिए, या जो भी आपसे संभव हो सके, तो हनुमान जी की आराधना जैसे भी कर सकते हैं तो करिए। और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल होता है, वो होता है राम नाम का जप। तो राम नाम का खूब जप करिए, हनुमान जी के दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए, इससे कल्याण होगा। और देखिए, राहु एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करता है, वो होता है जैसे करियर की हमने बात की, या घर परिवार या अन्य की स्थितियां अचानक ऐसे बन जाती हैं कि हम समझ ही नहीं पाते। तो धैर्य के साथ हर एक काम को करिए, तो ये भी काफी अच्छा सहयोगी होता है। तो इन बातों का ध्यान रखें। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।